कल अरशद मदनी ने हिंदू देवी देवता का गाली दिया कि कान में भी लगा के सो रहे थे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। एक बात बताइए, आप लोग बोलते हैं हिंदूवादी पार्टी है। मैं हिंदू हमारे लिए क्या किया भाई, जो मुस्लिम के लिए नहीं किया इन्होंने। सड़कें बनी है सबके लिए बनी है ना, स्कूल भी बने सबके लिए बने। ये राहुल गांधी टाइप्स ये लोग, इसको मतलब ये तो एक मतलब एक धब्बा है ये बंदा, ये पता नहीं क्यों है। इससे अच्छा तो आप जाके हाँ आप बन जाइए पीएम, मैं तो आपको वोट दे दूंगा। ये इतने साल पहले आया, इसको अभी याद आया भारत जोड़ो। क्या भारत टूट रहा है क्या भाई? भारत टूट रहा हो तो जोड़ो। आलू डालो सोना निकलेगा, ये कैसी बातें बोलते हैं? ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा इंसान पीएम बनने लायक है? आजाद ने ग्राउंड भरा था, राजपूत ने नहीं भरा था। अभी इससे पहले राजपूत ने नहीं भरा था। ये सारे एक भी हो जाए तब भी मोदी नहीं हारेगा। नमस्कार अंकल, क्या नाम हुआ? जयप्रकाश। क्या लगता है अंकल, 4 साल में या फिर पिछला भी कार्यकाल लगा लीजिए, कितना काम कर पाई है? नहीं, बहुत सारे काम हो गए हैं, मतलब काफ़ी सारे काम जो उन्होंने, मतलब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। मतलब हम तो जब भाजपा के टाइम से देख रहे हैं, 30 साल में दिल्ली में हो गए, और भाजपा एक हमेशा वो डेवलपमेंट सब शुरू से इनका वो नियम है। क्या क्या काम आपको लगे हैं कि बीजेपी ने अच्छे कर दिए हैं? जनता किस मुद्दों को लेकर 2024 के चुनाव में वोट देने वाली है? अब सबसे बड़े तो 2 मुद्दे ये थे, 370 धारा हटाना राम मंदिर का, ये कम से कम हर उसमें उठता रहता था। और भाजपा ने मतलब जो कहा सो किया। मतलब पहले ऐसी पार्टी हमें जो लगी, और हम देख रहे हैं 30-32 साल बहुत साल होते हैं, तो भाजपा मतलब जो कहती है वो करती है, करके भी दिखाती है। आप देख रहे हो, ऊपर से मोदी जी आए जब से, तो गुजरात में उन्होंने अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में किया। अब पीएम बन के भी और अच्छे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। और जो काम वो कर रहे हैं ना, ये मतलब आप सोचे कि 25-30 साल आगे के लिए, मतलब पब्लिक अभी जो अभी एक्सप्रेस कल उन्होंने उद्घाटन किया, दिल्ली से बॉम्बे आप 4-12 घंटे में पहुंच सकते हो, जो मतलब कभी कोई सोच नहीं सकता था। एक अजीब मतलब मोदी जी का एक मतलब यूनिक जो कह सकते हैं अद्भुत कार्य है, मतलब कल्पना से परे है। मतलब हम तो मतलब मोदी जी का मतलब लोग बोलते हैं हम अंधभक्त, हम तो परम भक्त बोलते हैं अपने आप को। और जो मोदी जी कर रहे हैं तो शायद मतलब आगे कोई ऐसा प्रधानमंत्री कभी हो, ऐसे मतलब कल्पना हम कर नहीं सकते, मुश्किल ही है। मतलब क्या लग रहा है 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिया है अपने जो भी उनके काम है या काम गिनवाना हर चीज़, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत सकती है? देखिए अभी तो बीजेपी लग रही है, और वो इसलिए लग रही है कि काम दिख भी रहा है। क्या काम दिख रहा है आपको? अगर आप मतलब मुद्दे मान लिए, मुद्दे अगर हम जानना चाहें कि 2024 में जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, क्या हो? देखिए मुद्दा तो स्टार्ट कीजिए आप नेशनल सिक्योरिटी से कीजिए, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने डिफेंस में काफ़ी अच्छा अपना कर लिया, एक मजबूत कर लिया है। फिर अब आ जाइए डेवलपमेंट में देखेंगे तो अब जिस तरह से रोड्स, अभी कल भी एक आप देखें इनॉग्रेशन हुआ है ये, ठीक है, तो 1-1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिस तरह हो रहा है और जिस तरह से ये बन रहा है। अब देखिए ऐसे गाँव में जहाँ कभी नल का कोई सोचता भी नहीं था, वहाँ पर नल आ चुका है ना, दे टेकिंग ड्रिंकिंग वाटर एट देयर होम ओनली, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा बाकी जो इन्होंने पहले कर रखे हैं, ये जो स्वच्छता और ये जो घर बनाने के जो लोन्स दिए हैं, प्लस जो अभी एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप देखो तो मेरे भी कुछ जानकार हैं जिन्होंने कि नौकरी वोकरी करते थे, बट उन्होंने फिर वो मुद्रा का वो लोन लेके नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल। तो आप किसी की नौकरी से अच्छा अगर खुद के बॉस बन जाओ तो वो 100 टाइम्स बेटर होता है। तो आपको क्या चीज़ें, कुछ कमियां नज़र नहीं आ रही हैं? या फिर जो विपक्ष है बार बार जिन चीज़ों पर पलटवार करता है, धर्म की राजनीति आप ले लीजिए या फिर महंगाई ले लीजिए, वो सब चीज़ें मुद्दे नहीं दिख रहे हैं क्या जनता को, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? देखिए धर्म की राजनीति ये वही करते आए हैं। अगर आप माइनॉरिटी की वो करते रहेंगे तो वो धर्म नहीं हुआ। अगर इन्होंने कुछ हिंदू के, एक बात बताइए, आप लोग बोलते हैं हिंदूवादी पार्टी है। मैं हिंदू हमारे लिए क्या किया भाई, जो मुस्लिम के लिए नहीं किया इन्होंने। सड़कें बनी है सबके लिए बनी है ना, स्कूल भी बने सबके लिए बने, इन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया? राम मंदिर को बनाने की बात बोलते हैं सब। हाँ राम मंदिर तो बनेगा भाई, जो आपने तोड़ के, जहाँ पहले अगर आपका घर तोड़ दिया जाए फिर आप वापस क्लेम नहीं करोगे क्या कि भाई मेरा घर टूट गया, अब छोड़ दो जी, अब तो जो बैठ गया कोई भी गुंडा लुटेरा है बैठ जाए, ये चलेगा क्या? तो जहाँ पे जो पहले था उसको रिस्टोर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और वो भी इतने कुछ प्रूफ देने के बाद में। बताइए हिंदुस्तान में हमें अपने भगवान के प्रूफ देने पड़ रहे हैं, इनसे और किसी जो बाकी वाले हैं इनसे पूछ लो कि वो प्रूफ देंगे अपने कि यहीं पे था ये सब। ना विपक्ष में देख पा रहे हैं किसी को, क्योंकि विपक्ष को होना एक लोकतांत्रिक देश में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और अगर जब से हम देखें मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से ये विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो गया, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए ये कमज़ोर पहले से ही थे। ये तो ये हुआ है कि 2014 के बाद में ये जिस तरह सोशल मीडिया वगैरह आया ना, लोग अब ये हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं कि एक्चुअल क्या है, सही क्या है। पहले तो हमें यही नहीं पता था, लोग जो बोल दिया वो आपने कर लिया।
अब तो रियल न्यूज़ आ रहा है ना। तो ये सारे खोखले, इनके पास ज़मीन तो है नहीं, ये राहुल गांधी टाइप्स ये लोग, इसको मतलब ये तो एक धब्बा है ये बंदा, ये पता नहीं क्यों है। इससे अच्छा तो आप जाके आप बन जाइए पीएम, मैं तो आपको वोट दे दूंगा। आप में राहुल गांधी के ऐसी क्या चीज़ें आपको लग रही है कि आप उनको विपक्ष के नेता के तौर पर भी नहीं देख पा रहे? आप में कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, आप में एक लीडरशिप चाहिए होती है। इस बंदे को बोलना तो आता है नहीं, ये उल्टा सीधा पता नहीं क्या है, इज़ लाइक आई नो। तो ऐसे आदमी को अगर आप वोट दे रहे हो तो आप अपनी बता रहे हो कि आप कितने मूर्ख आदमी हो कि मूर्ख को, महामूर्ख को आप खड़ा कर रहे हो। और भारत जोड़ो यात्रा से लग नहीं रहा कि उनकी कोई भी छवि सुधरने का काम हुआ है? इतनी लंबी उन्होंने यात्रा चला दी है। ये इतने साल पहले आया, इसको अभी याद आया भारत जोड़ो। क्या भारत टूट रहा है क्या? भाई भारत टूट रहा हो तो जोड़ो, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। वो सिर्फ अपोजिशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास इस वक्त कुछ नहीं है सिवाय मुद्दों को। अवैध कब्जा कर लिया, ये कर लिया, राहुल जी को भी याद आ रहा है। अवैध कब्जा तब याद नहीं आया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस रोड पे खड़ी करी हैं, ये इलीगल पार्किंग है सारी। 3 घंटे तक उनकी गाड़ी खड़ी रही है, क्या कोई रोक पाया उनको? उसका थोड़ा बड़ा रीज़न है क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। लेकिन जब उनको उनकी नीड होगी तो उसे हटवा लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है अगर इन सब चीज़ों को मुद्दों को देखा, 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आगे आ रही हैं, अपने अपने मुद्दे सामने रख रही हैं, तो आम जनता के क्या मुद्दे होने वाले? सर ने बोला मुद्दा कुछ होता नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है, और वो होता है किसकी तरफ से? अपोजिशन की तरफ से। जैसे राहुल गांधी की बात हुई, राहुल जी भाषण दे के आए हैं अभी कश्मीर के अंदर कि 370 हम दोबारा ले आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, जब आना इलेक्शन चल रहा था तब इन्होंने बोला था मैं 370 नहीं हटने दूंगा, आप हमें लेके आइए, आलू डालो सोना निकलेगा। ये कैसी बातें बोलते हैं? ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा इंसान पीएम बनने लायक है? आई डोंट थिंक सो। 2 जगह बटे हुए लोग होते हैं, मोदी विरोधी और मोदी के फेवर में। जितने मोदी विरोधी लोग होते हैं वो हर बात को गलत कहते हैं, और जितने मोदी के फेवर में होते हैं वो चाहे कितनी गलत हो। आप इन लोगों को देखिए, में जनता जाग रही है। 2024 में ये बीजेपी नहीं आने वाली है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। आने वाली 2024 में बीजेपी साहब, अभी 12 तारीख को भोपाल में आंदोलन हुआ, चंद्रशेखर आजाद ने जो किसी ने अभी तक ग्राउंड नहीं भर पाया, वो कल 12 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी ने ग्राउंड भर के और एक तहलका मचा दिया। कुछ भी होने वाला नहीं है। आजाद ने ग्राउंड भरा था, राजपूत ने नहीं भरा था, अभी इससे पहले राजपूत ने नहीं भरा था। अगर ये सारे एक भी हो जाए तब भी मोदी नहीं हारेगा। मोदी बहुत ताकतवर नेता है और देश के भविष्य के लिए मोदी इसलिए आएगा कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। नो, मोदी के छत्तीस बिरादरी, इन्होंने बोला मुसलमान की राजनीति करता है। बिरादरी का नेता है मोदी, छत्तीस बिरादरी का नेता है। हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी देश का विकास कर रहा है, और इन्होंने बोला कि विकास कर रहा है इसलिए। विकास कहाँ हुआ है बता तो दो, किस जगह विकास? पहले जो अनाज मिलता था वो बिचौलिए खा जाते, आज बायोमेट्रिक से अनाज मिल रहा है हर गरीब परिवार को। अरशद मदनी ने कल हिंदू देवी देवता का गाली दिया। सुनो आराम से सुनो, पहले आराम सुनो। कल अरशद मदनी ने हिंदू देवी देवता का गाली दिया कि कान में लगा के सो रहे थे। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं कि मुसलमान? कांग्रेस करती है हिंदू मुसलमान।